सत्ता का नशा या पद का गुरूर। भाजपा मंडल अध्यक्ष पर युवक से बेरहमी से मारपीट का आरोप। सिंगरौली जिले के मोरवा क्षेत्र में शुक्रवार शाम भाजपा मंडल अध्यक्ष विनोद कुरवंशी और कॉन्ट्रैक्टर सत्यनारायण वैश्य के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। इस घटना ने स्थानीय राजनीति और प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार मामूली कहासुनी के बाद भाजपा मंडल अध्यक्ष विनोद कुरवंशी कथित रूप से आक्रोशित हो गए और युवक के साथ बेरहमी से मारपीट की। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि मारपीट इतनी गंभीर थी कि युवक मौके पर ही असहाय नजर आया। घटना के दौरान आसपास मौजूद लोग बीच बचाव करते दिखे, लेकिन तब तक युवक को गंभीर चोटें लग चुकी थीं। काम करता है और भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष है। मैं तो मोरवा में 12 साल रहा हूँ। मैं उसके चरित्र को जानता हूँ किस तरीके से वो व्यक्ति है। वो भारतीय जनता पार्टी के लायक है ही नहीं है, मगर जो है कि कुछ हमारे जो है जिले के पदाधिकारी या पता नहीं प्रदेश के ऐसे कुछ मतलब उस गुंडे को कैसे बना दिए हम लोग खुद समझ में नहीं आता है। जो जमीनी स्तर के वहाँ के कार्यकर्ता हैं उनको आज तक जो है कि कोई पद नहीं है। बिहार का रहने वाला व्यक्ति है। आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम है शिव शंकर। तो कौन संरक्षण दे रहा है, कोई किसकी बात? पूरे टीआई साहब और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का भी हाथ है इसमें। इसलिए एफआईआर जो है कि नहीं किया गया। इनके ऊपर इतना जो है कि ये आप क्या हाथ से रिपोर्ट हुआ और चाकू लगा है हाथ में। आप कार्रवाई चाहते हैं? तो आप ये बताइए, कल आप पे दबाव बनेगा कि आप पीछे हट जाइए, आप व्यवसाय करते हैं, ठीक है, और वो टीआई कहेगा कि एक तरीके से आप इसी प्रकार का भाई साहब देखिए, आपको बताए कोई दबाव नहीं। ये टीआई जो है कि आज 20 साल से है। क्या यही टीआई है कि जिले में जो है कि रहने लायक है? इसके अलावा कोई टीआई नहीं है। ये जो है कि पैसा खिला के पूरे लोगों को जो है कि यहाँ पे मोरवा थाना, कहीं बरगवा थाना, तो कहीं बरगवा में भी इसी तरीके से सरस्वती सिंह विधायिका थी चितरंगी के, वो हटाई थी, कार्रवाई जो है करवाई थी। मैं कोई पार्टी का उसमें नहीं जाता हूँ, मगर जो है कि जिस तरीके से ये यूपी सिंह का व्यवहार है, चाल है, ये जो है बहुत ही निंदनीय है। इसमें जो है कि सख्त कार्रवाई जो है कि अगर माननीय एसपी साहब नहीं लेते हैं तो कल हम लोग पूरे समाज के और हमारे जो सहयोगी हैं सभी लोग परसों दिन जो है कि हम लोग पूरा घेराव करने का जो है काम करेंगे। पूरा कलेक्टेड और जो है एसपी पूरे जिले से और हर व्यक्ति आएगा। और इस तरीके से ये जो पीड़ित थे, जो टीआई का काम था कि एफआईआर करके और 307 इस पे लगना चाहिए, 307 और बलवे का केस। जब एक व्यक्ति पर एक 15 से 20 आदमी से एक साथ हमला करते हैं तो वो अपने आप में बलवा होता है। वो केस लगा के उनको तत्काल अरेस्ट किया जाना चाहिए था, लेकिन ये करने के बजाय मोरवा टीआई जो है इन लोगों को डरा रहा है, जो पीड़ित है उनको डरा रहा है और अब बगल में बैठा के उनको चाय पानी करा रहा है। और ये क्यों करा रहा है अतुल जी, मैं बता रहा हूँ। ये मोरवा टीआई 10.5 साल उसको हो गया यहीं आकर के, ये यहीं ऐसा ही रहा, यहीं बार बार लौट के आता रहा और आज ये सारे रिकॉर्ड इन लोगों ने तोड़ दिया है भस्सी और कोयला मिलाने का। और पूरा खेल कोयले का, डीजल का ये सब चल रहा है, आधा धुंध, और यहां तक कि कोयला चोरी करवाने का। तो इसलिए ये जो है उस चूंकि वो मंडल अध्यक्ष है। और एक चीज और बता दूं, भारतीय जनता पार्टी का जो ये कहा इन्होंने, यहाँ के कार्यकर्ताओं ने, सिंगरौली के जो स्थानीय लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई, और ये बैस समाज एक किसान समाज है, इन लोगों ने अपने किसानी के पैसे से एक उस पसीना के कमाई को लगा करके भारतीय जनता पार्टी को सिंगरौली में खड़ा किया था और खड़ा किया था। लेकिन उसी भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे विनोद कुरवंशी को, मैं तो उसको जानता नहीं, आज तक मैं देखा नहीं हूं और भगवान करे मेरी मुलाकात भी ऐसे दुष्ट आदमी से ना हो, लेकिन मैं ये जानता हूं कि वो खाने कमाने आया था बाहर से, कहीं बाहरी है, कहाँ का बताया भैया? बिहार या झारखंड का आया था खाने कमाने, और भारतीय जनता पार्टी ने उसको गुंडा बना दिया। और जैसा कि इन्होंने कहा शुरू से गुंडा है और उस गुंडे को मंडल अध्यक्ष बना दिया। इससे बड़े दुर्भाग्य और शर्म की बात भारतीय जनता पार्टी की नहीं हो सकती। और उस भारतीय जनता पार्टी की जिसने कल ही अभी 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी की क्या जो सुशासन की बात करते थे, सुशासन दिवस के रूप में मनाया है और अपने ही पार्टी का मंडल अध्यक्ष गुंडा को बनाया है। ये भारतीय जनता पार्टी का चार चरित्र चेहरा है। लेकिन मैं कह रहा हूं, अगर परसों तक अगर उसको एफआईआर 307 का और उचित धाराएं जो भी लगती वो नहीं लगी और उसको विनोद कुरवंशी को नहीं अरेस्ट किया गया,
वैसे तो भाजपा को तुरंत उसको हटा देना चाहिए मंडल अध्यक्ष पद से, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा, वो भारतीय जनता पार्टी का अपना चाल चरित्र और चेहरा जाने, लेकिन मैं इतना कानूनी रूप से जो होता है कि उसको तत्काल विनोद कुरवंशी के ऊपर 307 का मुकदमा कायम हो और उसको अरेस्ट करके जेल में डाला जाए। अन्यथा तीसरे दिन जो 31 तारीख है और नया दिन माननीय टीआई महोदय के लिए और सिंगरौली एसपी के लिए अच्छा नहीं होगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। रखे हुए हैं, उनका इंस्पेक्शन कर रहे थे एनएचआई वालों के साथ। जब शाम हो गया, दिन डूब गया, तो सब अपने ऑफिस को जाने लगे, तो हम उनकी गाड़ियां आगे निकल गई और हम थोड़ा पीछे रह गए। वो जैसे ही एनसीएल गेट के थोड़ा पीछे ही पहुंचे तो गाड़ी पहले से खड़ी थी उन लोगों की ट्रक और एक फायर ब्रिगेड खड़ा था बगल में। उसके बीच में काफी रास्ता था, 10 मीटर का करीब रास्ता था, भीड़ थी और 10-15 लोग वहां पर खड़े थे। तो हमने उसमें से हारन गाड़ी का दिया, सोचे निकल जाएंगे इसमें से, तो लेकिन निकलने नहीं दिया, उन्होंने रोका दिया। हमने गाड़ी रोक दिया आराम से। हमने बोला भैया क्या हो गया है? बोले यहाँ से नहीं जा पाओगे। हमको ठीक है, रिटर्न हो जाते हैं। जैसे हमने गाड़ी बैक करने की कोशिश की तो एक हमारी गाड़ी के सामने आके खड़े हो गए। उन्होंने बोला इधर से तुम नहीं जाओगे। तो हम बोला ठीक है भैया बैक कर लेते हैं। बोला नहीं, ये तो टच कर दिया मेरे को, क्या देखते हो आप लोग, मारे उसको। इसके बाद उन्होंने मारने लगे सब। कौन मारने लगा? एक सफेद कलर की जैकेट पहना था, वो विनोद कुरवंशी करके है, उन्होंने पहले हाथ चलाया। इसके बाद उसके ड्राइवर वगैरह जो थे, अंधेरा तो था ही उस समय हल्का, ये मारना शुरू कर दिया। बहुत ज्यादा मारी है, पूरा इधर चोट लगा, आंख पे पूरा हो गया। आप लोग कितने लोग थे? हम लोग सिर्फ गाड़ी में 2 और लड़के थे और हम 3 आदमी थे। सिर्फ 3 लोग थे आप लोग? सिर्फ 3 लोग। वो लोग कितने लोग थे? वो लोग 10-15 से ऊपर ही रहे होंगे, इससे तो कम नहीं रहे। आप लोग 3 लोग थे और तीनों लोग उनकी गाड़ी का आग लगा दिए। 15 लोग थे वो लोग, ऐसा कहना था कि आग लगा दी है गाड़ी। वो सब अफवाह है, लोग झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। आग लगी रही तो हम गाड़ी वहाँ क्यों घुसाते? अब शांत माहौल था इसलिए हमने उसमें घुसा दिया, ये लोग किनारे हो जाएंगे। तो मारपीट कैसे आपको पहले से पता था कि यहाँ पे कुछ हुआ है घटना? ऐसा हमको कुछ नहीं था वहाँ पहले से पता। मतलब आप सीधे एक अनजान, मतलब जैसे रास्ता में कोई जाता है वैसे जा रहे हैं? वैसे नॉर्मली तरह से एक बार पूरा जान लेते फिर हम आपका बयान लेते हैं। क्या हुआ था फिर? इसके बाद क्या हुआ? कौन मारना शुरू कौन किया था? सबसे पहले विनोद कुरवंशी मारना शुरू किया उन्होंने। इसके बाद उनके जो साथी थे और लोग, उन्होंने सब मिलके मारा हमको। घटना हो गई, मारपीट हो गई? मारपीट हो गई। उन्होंने हाथ पाँव जोड़ा उनसे, भैया मेरे चाबी दे दी, अब तो हो गया जो हो गया, आपको चोट लगे ना लगे, हमको तो लगी गई है। हाथ पाँव जोड़ा उनसे, फिर उन्होंने चाबी दिया, फिर हम गाड़ी लेके आगे चले गए। क्या हुआ फिर? क्यों कंप्लेन किए क्या आप? कंप्लेन डर के वजह से हमने कंप्लेन नहीं किया कि क्या बताएं, मार तो हो ही गई है, अब क्या कंप्लेन करना है। बाद में जब हमारे परिजनों को या रिश्तेदारों को पता चला, थाने में गए हम लोग, फिर वहाँ पर कुछ नहीं हुआ हमारा। टीआई ने बोला? वहाँ पर थाने में गए आप? क्या बोले थाने वालों ने? थाने वालों ने रिपोर्ट नहीं लिखा, उसके आगे कुछ ज्यादा बहस भी नहीं किया हम लोगों से। रिपोर्ट आपका नहीं लिखा गया? क्या बोले वहाँ पर? कुछ बोले कि आप चोट दिखाए थे, चोट लगी थी यहाँ पर? उस समय पूरा ये था और ये ज्यादा उस समय महसूस नहीं हो रहा था। जब बाद में पता चला, जब तो वहाँ पर ये चोट कहे से, ऐसा कहे से लगी? वो नोकीला धार से कुछ लिए होंगे उस समय। विभिन्न कौन कौन मारा हमको तो दिखा नहीं, लेकिन लगा कि यहाँ कुछ चुभ रहा है। फिर कुछ पकड़े हुए थे, हल्का खून भी बहा, बहुत ज्यादा नहीं बहा, लेकिन बहा है। टाका लगा हुआ है अभी? टाका इसमें 4-5 टाका लगा है। अच्छा, तो क्या वहाँ पर? नहीं, आप ये बताइए, जब थाने में गए आप, तो थाने में आप थोड़ी देर से पहुंचे वहाँ? हाँ, करीब आधा 1 घंटा। तो क्या दूसरा पक्ष भी वहाँ थाने में पहुंच चुका था? उस समय कोई नहीं पहुंचा था। मतलब वो लोग आपके जो जिन लोगों ने मारपीट की, वो लोग पहुंचे थे वहाँ पे? वो लोग पहुंचे थे वहाँ। टीआई ने या थाना, वहाँ पे थाना प्रभारी से आप लोगों से मुलाकात हुई? जब हम लोग पहुंचे तो वहाँ से वो पहले से पहुंचे थे, वो लोग जो मार होकर गए थे। मुलाकात हुई तो उन्होंने FIR हमारा नहीं लिखा, हमने बोले कि FIR कर दीजिए सर। तो क्या बोला उन्होंने? वो व्यक्ति विनोद कुरवंशी उस समय बोला कि समझौता करा के छोड़ देते हैं, हटाओ, क्या करोगे सब बवाली। ये कौन बोला? थाना प्रभारी ने बोला। थाना प्रभारी ने? मैंने वहाँ पे, हमारे कुछ लोग थे, ऐसे चर्चा हुई मुझे, तो मैंने जब पूछा वहाँ के लोग जो घटना के बारे में मैंने जानकारी ली, तो उन्होंने कहा कि बहुत शांतिप्रिय व्यक्ति, आपके बारे में बताया, जो वहाँ के कुछ लोग थे हमारे, बोले बहुत शांतिप्रिय व्यक्ति हैं, और वो वहाँ से सीधे रास्ता से सिर्फ गुजर रहे थे। उनको ये पता नहीं था कि यहाँ पे क्या घटना हुई है, और उन्होंने हारन मारा, और ये लोग सिर्फ इस दबंगई बस कि ये भीड़ में घुस कैसे गया और आपके ऊपर हमला करने शुरू कर दिया। क्या ये सच्चाई है? ये सही है। और एक बात और मुझे जानकारी हुई, चूंकि जो लोग थाना में आपके साथ गए थे,
उनमें से उन लोगों में से जुड़े हुए लोगों में से जिन लोगों ने हमें फोन किया उन लोगों ने ये बताया कि वहाँ के थाना प्रभारी ने ये कहा कि आप लोगों ने उनके ड्राइवर को मारा है, वो ड्राइवर पनिका जाति से है, इसलिए आप पे ST/SC लग जाएगा। ऐसा थाना प्रभारी ने बोला क्या? ऐसा ये दवा बनाने के लिए बोला उन्होंने, लेकिन नहीं बोला कि नहीं बोला? ऐसा बोले हैं भाई, तभी तो बोला। FIR नहीं लिखे। बोला ना, और ये बोल करके FIR नहीं लिखा, ये बताया आप ही के लोगों ने मुझे बताया। तो आप ये बताइए, इसका मतलब ये है। और वहाँ विनोद कुरवंशी था क्या वहाँ पे उस समय जब आप लोग गए थाने में? हाँ, हाँ, उस समय थाना प्रभारी के बगल में कुर्सी लगा के बैठे थे वो। थाना प्रभारी के बगल में कुर्सी लगा के बैठे थे, जबकि एक तरीके से वो भी आरोपी भी है, दूसरा पक्ष है, वो भी थाना प्रभारी के बगल में कुर्सी लगा के बैठा है। अब मैं आपसे एक चीज और जानना चाहता हूँ बैस जी, कि इस भय से कि कहीं हमारे ऊपर SC/ST न लग जाए, इस भय से आप जो है थाना FIR दर्ज कराने में ढीला पड़ गए क्या? आपने प्रयास ही नहीं किया? हमने इसलिए प्रयास नहीं किया, हमारे ऊपर भी ST/SC लग जाएगा तो कोई मतलब ही नहीं लगा कि गुनाहगार कौन है, फरियादी कौन है। अच्छा, तो इसलिए हमने छोड़ दिया कि ठीक है। आप सिर्फ SC/ST के डर से अब FIR नहीं कराए? जी नहीं कराया। और जब यहाँ हॉस्पिटल आए आप, फिर क्या हुआ? यहाँ तो हॉस्पिटल आए होंगे तो आपको चोट लगी होगी, आप सरकारी अस्पताल गए थे क्या? हम ट्रामा सेंटर गए थे, उस समय 11-12 बजे गया था रात, तो सब ज्यादा उसमें फोर्स भी नहीं किए, सुविधा तो वहाँ ज्यादा भी नहीं मिल पाएगी, इसलिए हमने हीरावती हॉस्पिटल में आ गए। आप यहाँ आ गए सिंगरौली हॉस्पिटल में। तो यहाँ सिंगरौली हॉस्पिटल में आप आए तो यहाँ के डॉक्टरों ने, चूंकि ये मारपीट की घटना थी, खून खराबे का घटना था, तो डॉक्टरों ने, चूंकि आपकी आंख में भी बहुत चोट लगी है, और अभी जैसे कि नारायण भाई बता रहे थे कि डॉक्टर का कहना है कि आंख में आपको काफी अंदर तक नुकसान पहुंचा है, देखने में भी दिक्कत आपको हो रही है, और ये चोट लगी है, और अगर धारदार हथियार से लगी है कि ये थोड़ा सा और आ गया तो एक नस कटती तो आप तो निपट जाते। तो आप ये बताइए, ऐसे चोटों को लेकर के यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं वो यूं ही तो दवाई ट्रीटमेंट चालू नहीं कर दिया होगा, इन्होंने पुलिस को सूचना दिया क्या? मैंने पुलिस को सूचना दिया, उस तत्काल में दिया या सुबह दिया, लेकिन अब अभी तक में कोई वो नहीं करने आया कि पुलिस को सूचना के बाद कोई पुलिस यहाँ वाला नहीं आया नहीं आई आपका बयान लेने तक? बयान लेने तो इसका मतलब MLC भी नहीं हुआ, मेडिकल भी नहीं कराया पुलिस ने, कुछ नहीं कराया अभी तक। कुछ नहीं हुआ। और आज तीसरा दिन है, जी तीसरा दिन है। तीसरा दिन बीतने को चला, लगभग 2 दिन है, और मतलब परसों शाम की घटना है। जी 6 बजे। तो ये हाल है। घटना के दौरान इनकी गाड़ी को पूरा तोड़ करके और इनको दौड़ा के मारे, दौड़ा के मारे। ये तो NCL गेट के अंदर छुप गए, किसी तरह से जान बचा करके। इनके साले थे संजय, तो वो हाथ विनती जोड़ करके किसी तरह इनको छोड़ा करके अंदर ले गए। तो ये तो इनका मांस खा लेता, वो मौत मतलब इसकी निश्चित थी, मौत निश्चित। हाँ इनकी। वैसे भी अगर एक व्यक्ति पर 15 लोग हमला कर रहे हैं तो वो जानलेवा हमला कहा जाता है। NCL के गेट के अंदर हो गए तो उनको मौका मिल गया, पूरी गाड़ी तहस नहस कर दिए, सब शीशा वगैरह कुछ काट के तोड़ फोड़ दिए। गाड़ी टूटी हुई है पूरी। गाड़ी टूटी हुई है। फिर थाने में 2 दिन तक गाड़ी खड़ी है, उसका वीडियो भी लोगों ने बना के दिया है। जी। उसके बाद ये मोरवा थाने में गाड़ी खड़ी है? हाँ, मोरवा थाने में गाड़ी 2 दिन खड़ी थी। कल उसको ना तो उस टाइम में FIR वो लेके उल्टा इन्हीं के ऊपर, जितने हमारे सहयोगी गए थे रिपोर्ट लिखाने, बोले कि तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, नहीं तुम्हारे ऊपर ही SC/ST लगवा के तुम लोगों कौन को बोला है? TI साहब बोले। TI साहब खुद बोले? खुद बोले TI साहब। जो हमारे सभी लोग गए थे वो लोग बोले। फिर ये 10 बजे तक कराते रहे हुए। हमने कहा भैया पहले जान बचाओ, इनको हॉस्पिटल लेके आओ। FIR जब नहीं हुई 10 बजे रात तक? जी 10 बजे रात तक आप लोग इंतजार किए? हाँ। उस समय ये बाहर में थे? मैं बाहर में था, मुझे सब फोन से जानकारी मिली। फिर मैंने माननीय मेश्राम जी को भी फोन लगाया, सांसद जी को भी फोन लगाया कि जान बचाइए। वहाँ तो हमारे भाई को इतना मार दिए हैं कि वो आप लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं? हम देखिए किसी पार्टी के समर्थक नहीं, हम लोग किसान आदमी हैं, किसान आदमी है, मेहनत करने वाले हैं। और कहीं पद पे अभी वो है तो उन्हीं को ना कोई फोन करेगा कि मतलब जो है कि हमारे कार्रवाई क्षेत्र ठीक है, हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? मतलब इस तरह से घटना हुआ है, पूरा विधिवत FIR दर्ज हो, 307 का मुकदमा उसके ऊपर दर्ज हो, और तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। उनकी गुंडागर्दी की पूरे सिंगरौली में उनकी गुंडागर्दी। हर आदमी बोलता है भैया ये लड़ाकू मारने वाला आदमी, इसको आप कोई भी विरोध कर दिए, इसके हिसाब से आप सही रहो, इसका जुल्म तो ठीक है, नहीं तो मारने लगता है। कुल मिला के मोरवा TI का उनके ऊपर जो है कि पूरा कृपा बरसती है। हाँ सर, अच्छा। जो कि कोयला का भक्सी का उन्होंने जो है कि पूरा काम करता है, और भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष है। मैं तो मोरवा में 12 साल रहा हूँ, मैं उसके चरित्र को जानता हूँ, किस तरीके से वो व्यक्ति है। वो भारतीय जनता
पार्टी के लायक है ही नहीं है। मगर जो है कि कुछ हमारे जो है जिले के पदाधिकारी या पता नहीं प्रदेश के ऐसे कुछ मतलब उस गुंडे को कैसे बना दिए हमको हम लोग खुद समझ में नहीं आता है। जो जमीनी स्तर के वहाँ के कार्यकर्ता हैं उनको आज तक जो है कि कोई पद नहीं है। बिहार का रहने वाला व्यक्ति है। आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम है शिव शंकर तो भाई। कौन संरक्षण दे रहा है, कोई किसकी ये बात? पूरे टीआई साहब और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का भी हाथ है इसमें। इसलिए FIR जो है कि नहीं अभी तक बताइए, 3 किया गया। दिन हो गया, इनके FIR ऊपर तक इतना नहीं जो है दर्ज कि ये आप क्या चाहते हाथ हैं? से रिपोर्ट हुआ और जो चाकू लगा है आंख में। आप कार्रवाई चाहते हैं? तो आप ये बताइए, कल आपके दबाव बनेगा कि आप पीछे हट जाइए, आप व्यवसाय करते हैं, ठीक है, और वो टीआई कहेगा कि एक तरीके से आप इसी प्रकार का भाई साहब देखिए, आपको पता है कोई दबाव नहीं। ये टीआई जो है कि आज 20 साल से है। क्या यही टीआई है कि जिले में जो है कि रहने लायक है? इसके अलावा कोई टीआई नहीं है। ये जो है कि पैसा खिला खिला के पूरे लोगों को जो है कि यहाँ पे मोरवा थाना, कहीं बरगवा थाना, तो कहीं बरगवा में भी इसी तरीके से सरस्वती सिंह विधायिका थी चितरंगी के, वो हटाई थी, कार्रवाई जो है करवाई थी। मैं कोई पार्टी का उसमें नहीं जाता हूँ, मगर जो है कि जिस तरीके से ये यूपी सिंह का व्यवहार है, चाल है, ये जो है बहुत ही निंदनीय है। इसमें जो है कि सख्त कार्रवाई जो है कि अगर माननीय SP साहब नहीं लेते हैं तो कल हम लोग पूरे समाज के और हमारे जो सहयोगी हैं सभी लोग परसों दिन जो है कि हम लोग पूरा घेराव करने का जो है काम करेंगे। पूरा कलेक्टेड और जो है SP पूरे जिले से और हर व्यक्ति आएगा। इसमें किसी प्रकार की कोई समझौता नहीं। क्या बोलेंगे? देखिए, ये इनके हिसाब से ये पूरी तरीके से देखिए, वो उनकी तरफ से यानी जो आरोपी है उसके तरफ से टीआई वकालत कर रहा है। टीआई इनको डरा रहा है। टीआई ने इतना इनको डराया है कि ये टीआई डरा रहा है। इन्होंने जैसा कि बताया, इनके परिजनों ने बताया, टीआई डरा रहा है कि तुम पीछे हट जाओ अन्यथा ST/SC लगा देंगे। और इस तरीके से ये जो पीड़ित थे, जो टीआई का काम था कि FIR करके और 307 इस पे लगना चाहिए। 307 और बलवे का केस, जब एक व्यक्ति पर एक 15 से 20 आदमी से एक साथ हमला करते हैं तो वो अपने आप में बलवा होता है। वो केस लगा के उनको तत्काल अरेस्ट किया जाना चाहिए था। लेकिन ये करने के बजाय मोरवा टीआई जो है इन लोगों को डरा रहा है, जो पीड़ित है उनको डरा रहा है और चाय पानी करा अब बगल में बैठा के उनको चाय पानी करा रहा है। और ये क्यों करा रहा हो अतुल जी, मैं बता रहा हूँ। ये मोरवा टीआई 10.5 साल उसको हो गया यहीं आकर के, ये यहीं ऐसा ही रहा, यहीं बार बार लौट के आता रहा। और आज ये सारे रिकॉर्ड इन लोगों ने तोड़ दिया है भस्सी और कोयला मिलाने का, और पूरा खेल कोयले का, डीजल का ये सब चल रहा है अंधाधुंध, और यहाँ तक कि कोयला चोरी करवाने का। तो इसलिए ये जो है उस, चूंकि वो मंडल अध्यक्ष है। और एक चीज और बता दूं, भारतीय जनता पार्टी का जो ये कहा इन्होंने, यहाँ के कार्यकर्ताओं ने, सिंगरौली के जो स्थानीय लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई, और ये बैस समाज एक किसान समाज है, इन लोगों ने अपने किसानी के पैसे से एक उस पसीना के कमाई को लगा करके भारतीय जनता पार्टी को सिंगरौली में खड़ा किया था। और इस खड़ा किया था, लेकिन उसी भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे विनोद कुरवंशी को, मैं तो उसको जानता नहीं, आज तक मैं देखा नहीं हूं, और भगवान करे मेरी मुलाकात भी ऐसे दुष्ट आदमी से ना हो, लेकिन मैं ये जानता हूं कि वो खाने कमाने आया था बाहर से, कहीं बाहरी है, कहाँ का बताया भैया आपने? बिहार या झारखंड का आया था खाने कमाने, और भारतीय जनता पार्टी ने उसको गुंडा बना दिया। और जैसा कि इन्होंने कहा शुरू से गुंडा है, और उस गुंडे को मंडल अध्यक्ष बना दिया। इससे बड़े दुर्भाग्य और शर्म की बात भारतीय जनता पार्टी की नहीं हो सकती। और उस भारतीय जनता पार्टी की जिसने कल ही अभी 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी की का जो सुशासन की बात करते थे, सुशासन दिवस के रूप में मनाया है, और अपने ही पार्टी का मंडल अध्यक्ष गुंडा को बनाया है। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है। लेकिन मैं कह रहा हूं, अगर परसों तक अगर उसको FIR 307 का और उचित धाराएं जो भी लगती वो नहीं लगी, और उसको विनोद कुरवंशी को नहीं अरेस्ट किया गया, वैसे तो भाजपा को तुरंत उसको हटा देना चाहिए मंडल अध्यक्ष पद से। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा, वो भारतीय जनता पार्टी का अपना चाल चरित्र और चेहरा जाने। लेकिन मैं इतना कानूनी रूप से जो होता है कि उसको तत्काल विनोद कुरवंशी के ऊपर 307 का मुकदमा कायम हो और उसको अरेस्ट करके जेल में डाला जाए। अन्यथा तीसरे दिन जो 31 तारीख है और नया दिन माननीय टीआई महोदय के लिए और सिंगरौली SP के लिए अच्छा नहीं होगा, मैं ये कहना चाह रहा हूं। अब पूरे इन लोगों के पीड़ितों के साथ हम और कांग्रेस पार्टी खड़ी है।